अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। पहला लेक्चर हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन पेज के हवाले से कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। आज हम दूसरे लेक्चर के साथ इन पेज के हाजिर हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इन पेज में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इन पेज जो है वो ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इन पेज को ओपन किया है। यहाँ पर इस वक्त 3 मेनूज़ मेरे सामने, फ़ाइल, प्रेफरेंस, हेल्प। अभी मैं फ़ाइल में जाऊँगा और न्यू डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में बड़ी क्लियरली और इसको एक्सप्लेन किया था। इसको जब आप ओके करेंगे, ये आपके पास ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने टाइपिंग करनी है। अब टाइपिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी एक चीज़ बताता चलूँ। टॉपिक तो टाइपिंग का है, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास 3 कीज़ होती हैं। एक होती है कीबोर्ड पे F6, F7, F8। आप जब F6 को प्रेस करेंगे, देखिए ये डिस्प्ले आपका छोटा हो जाएगा उस स्क्रीन पे जहाँ पे आपने टाइप करना है। F7 करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और F8 करने से ये मैक्सिमम हो जाएगा जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है कि टाइपिंग कैसे करनी है। तो मैंने सिर्फ जस्ट ये आपका व्यू जो है वो शीट का बनाने के लिए बताया कि F6, F7, F8 आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने करना क्या है, इसमें आप ये देखिए, आप एडिट में जाएं, हमने टाइपिंग करना है। तो यहाँ पे एडिट के मेनू में लास्ट जो कमांड है वो है प्रेफरेंसेस। इस प्रेफरेंसेस पे जब आप आएंगे तो एक और पॉपअप मेनू आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसकी लास्ट कमांड है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कीबोर्ड। कीबोर्ड में यहाँ पर आ रहा है फोनेटिक। आमतौर पर तो फोनेटिक कीबोर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वो फोनेटिक कीबोर्ड है जो आपका फेसबुक वगैरह पर उर्दू लिखने में, या मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं तो उर्दू लिखने में इस्तेमाल होता है। इसकी वजह क्या है, ये इतना मशहूर क्यों है, इसको इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये कीबोर्ड बहुत आसान है। ये क्यों आसान है? क्योंकि इसकी जो कीज़ हैं, उर्दू के करैक्टर जो हैं वो बड़े फेमिलियर्स हैं इंग्लिश के करैक्टर के साथ। वो कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फोनेटिक कीबोर्ड लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। ये अब आपके सामने व्यू ओपन हो गया। अब आप ये देखिएगा, यहाँ ए जो है वो जब आप ए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो अलिफ को लिखेगा, तो ये बड़ा फेमिलियर है। इसी तरह एस को प्रेस करेंगे तो वो स्वाद को लिखेगा, स्मॉल एस को प्रेस करेंगे तो वो सीन लिखेगा, और कैपिटल एस को प्रेस करेंगे तो वो स्वाद लिखेगा। इसी तरह स्मॉल डी को प्रेस करेंगे तो वो दाल लिखेगा। यानी जब आपका कैप्स लॉक ऑफ होगा, कैप्स लॉक ऑन नहीं होगा, तब छोटी एबीसी लिखी जाती है, तब डी दबाने से ये दाल लिखेगा। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो वो कैपिटल एबीसी चूंकि लिख रहा होगा, फिर वो दाल नहीं बल्कि डाल जो है वो टाइप करेगा। इसके अलावा अगर आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं है, ऑफ ही है कीबोर्ड पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दाल के बजाय डाल लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के बटन को आप यूज़ करेंगे तो वो दाल के बजाय डाल लिख देगा। इसी तरह एफ है, देखिए एफ जब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो फे को लिखेगा। कितना फेमिलियर है एफ, फे। इसलिए फोनेटिक कीबोर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए देखिए, अगर आप शिफ्ट के साथ एफ को प्रेस करेंगे तो फिर ये फे नहीं लिखेगा, बल्कि ये एक जो है वो पाइप साइन जिसको कहते हैं, या एक खड़ा ज़बर जिसको कहते हैं, वो लिखेगा। जी जो है जब आप प्रेस करेंगे तो वो गाफ लिखेगा। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये कीबोर्ड आपको याद करना पड़ेगा जब आप क्योंकि ये कीबोर्ड अगर आपको याद होगा, इस कीबोर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसका प्रिंट जो है, इसका लिए आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आपके साथ प्रिंटर लगा तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये कीबोर्ड, ये पहली चीज़ है। अब जब आप इसमें इन पेज में टाइप करना चाहते हैं, यहाँ थोड़ी सी आपकी मेहनत का काम शुरू हो गया है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये है फोनेटिक कीबोर्ड, वेरी फेमिलियर। इसकी कीज़ बड़ी फेमिलियर्स हैं। अब जब आप मोबाइल फ़ोन पर भी जो है उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो वो यही फोनेटिक कीबोर्ड ही होता है। इसी तरह कंप्यूटर में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में,
एडोब फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, इसी तरह से आप प्रीमियर में जब आप उर्दू को टाइप करना करेंगे ना डायरेक्टली, तो यही फोनेटिक कीबोर्ड ही आप यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा फेमिलियर है। तो आज का ये लेक्चर बड़ा है, मैं इसको ध्यान से सुने। ये कीबोर्ड बड़ा फेमिलियर है। ये आपका कोरल ड्रा, फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट में भी उर्दू लिखेगा। इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद करें कि जे के जब मैं आई को प्रेस करूंगा तो वो क्या लिखेगा, स्मॉल जे को यानी प्रेस करूंगा तो वो क्या लिखेगा, एल को प्रेस करूंगा तो वो लाम लिखेगा, और वह छोटे यानी वाई को प्रेस करूंगा वो ये लिखेगा, आर को प्रेस करूंगा वो रा लिखेगा, इसी तरह क्यू को प्रेस करूंगा वो काफ लिखेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मैंने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, एक और कीबोर्ड होता है, वो कौन सा कीबोर्ड होता है ये मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक और कीबोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एक और कीबोर्ड होता है जिसमें मैं यहाँ पे अगर वो शो करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ मोनोटाइप। ये मोनोटाइप कीबोर्ड क्या है? देखिए, मोनोटाइप कीबोर्ड बेसिकली ये फेमिलियर नहीं है। मसलन डी जो है वो डाल नहीं प्रेस करेगा, बल्कि जब आप डी को प्रेस करेंगे तो वो ये लिखेगा। ये फेमिलियर नहीं है। अब ये फेमिलियर नहीं है, मुश्किल है, लेकिन जो प्रोफेशनली टाइपिंग करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबों को टाइप करना होता है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें और फोनेटिक में फ़र्क क्या है भाई? इसमें और फोनेटिक, मोनोटाइप और फोनेटिक कीबोर्ड में फ़र्क ये है कि अगर आपने जो है वो दाल लिखना है तो आप डी को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, लेकिन अगर आप डाल लिखना चाहते हैं, यानी दाल लिखना ना दाल, तो डी को प्रेस करेंगे तो दाल लिखेगा। लेकिन अगर आप दाल लिखना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डी के साथ शिफ्ट का। लेकिन मोनोटाइप कीबोर्ड में तमाम करैक्टर बगैर शिफ्ट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तमाम अली बे जो है वो बगैर शिफ्ट को प्रेस के लिखी जा सकती है। इस वजह से ये मोनोटाइप कहलाता है और प्रोफेशनल यूज़ होता है जिन्होंने बड़ी बड़ी टाइपिंग करनी होती है। अगर आपने अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, बुक्स टाइप करनी, फिर तो आप इसको सीख ले, लेकिन याद रखिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये दो मैंने आपको समझाए हैं, ये आपके सामने मैंने कीबोर्ड दिया, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप फोनेटिक कीबोर्ड को इस्तेमाल करें, उसको याद करें, तो जो है वो आपको समझ आएगा, या यकीनन आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसके अलावा आप अपना कीबोर्ड भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र डिफाइन कीबोर्ड में आप आएँ और यूज़र डिफाइन में आके मसलन मैं चाहता हूँ कि एस से फे नहीं आए, एस से शीन आ जाए। अब यहाँ से शीन को उठाएंगे, शीन को उठा के इसके ऊपर ला के छोड़ देंगे, तो अब एस से शीन लिखा जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ जनाब ए से काफ ना आए, ए से मिसाल के तौर पे जी गैन आए, तो ये मैं गैन को उठाऊँगा और मैं ले जाकर काफ पे छोड़ दूंगा, तो अब ए से गैन लिखा जाएगा। यूज़र डिफाइन होता है। आप अपना कीबोर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी हद तक महदूद होगा, आपके कंप्यूटर तक महदूद होगा। मैं आपको रेफ़र करूंगा फोनेटिक कीबोर्ड, क्योंकि आपने कोई बड़ी बड़ी किताबों को टाइप नहीं करना, बहुत ज़्यादा उर्दू को टाइप नहीं करना। अगर तो करना है तो फिर मोनोटाइप कीबोर्ड आप सीखेंगे, याद करेंगे, नहीं तो फोनेटिक कीबोर्ड इनफ है आपके लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, स्मॉल वर्किंग के लिए। तो अब आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फोनेटिक कीबोर्ड में काम भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं फोनेटिक कीबोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मेरा नाम आसिफ है। ये देखिए, ये मीम दबाया मैंने, एम मीम ये रे अलिफ रा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, यहाँ से इसका साइज़ हम 50 कर देते हैं। ये देखिए, मीम एम ये एम आई आर ए, ये मेरा लिखा गया, एन ए एम ये नाम लिखा गया, शिफ्ट के साथ ए, सॉरी अलिफ शिफ्ट के साथ ए, स्वाद शिफ्ट के साथ एस और सिंपल एफ, आसिफ आसिफ आगे ए, अलिफ को क्यू, काफ को बी, बे को ए, अलिफ को एल, लाम को है, ओ हे को वाई, सॉरी वाई इसको लिखेगा। ये मेरा नाम आसिफ इकबाल है। तो ये फोनेटिक कीबोर्ड था, इसका मैंने थोड़ा सा आपको इस्तेमाल बताया, आपको समझ आया होगा। ये फोनेटिक कीबोर्ड आपको भाई याद करना पड़ेगा, याद के बगैर गुजारा नहीं है। इसको याद करिए और इसकी फिर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर नंबर 3 का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें हम आपको
जो है वो टूल्स के बारे में बताएंगे। जो टूल बार है इन पेज में इस्तेमाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और वो तकरीबन 2 से 3 यानी लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 जो है वो तकरीबन इसी पर यानी कि जो इन पेज में इस्तेमाल होने वाला है जो की टूल्स है इन तमाम को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता आप फोनेटिक कीबोर्ड के करैक्टर्स को याद कीजिए, उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए, मोबाइल में कॉपी कर लीजिए, इसको याद कीजिए और इन पेज पे डॉक्यूमेंट्स में इसकी उर्दू लिख के जब तक प्रैक्टिस कीजिए। इंतज़ार कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।